नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सिलेक्टेड टॉपिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 2-3 टॉपिक पर डिस्कशन करना है। पहला टॉपिक है कि एनसीईआरटी ने निर्णय लिया है कि रामायण और महाभारत को 7वीं से 12वीं तक 7th से 12th तक के करिकुलम में शामिल किया जाएगा। दूसरा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर देने पर योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। और तीसरा, स्वामी रामदेव पतंजलि वाले स्वामी रामदेव जो योग गुरु हैं, उन पर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं और जिस पर सभी लोग बात भी कर रहे हैं। तो एक एक करके इन टॉपिक पर बात करते हैं कि पहला है, रामायण और महाभारत को करिकुलम में शामिल करने का निर्णय एनसीईआरटी लेने वाली है। ये बहुत अच्छी पहल है। क्या हुआ है कि बहुत से समय से रामायण और महाभारत पर बात भी की जा रही है कि इनको क्यों ना करिकुलम में शामिल की जाए, क्यों ना भगवत गीता को शामिल किया जाए। भारत की 85% से ज़्यादा जनता हिंदू जनता है और हिंदू जनता के लिए रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की जानकारी बचपन से ही होनी चाहिए बच्चों को। और शिक्षा में यदि शामिल हो जाते हैं तो उसके अच्छे से अच्छे जो उसके आउटकम हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे भगवान कृष्ण, भगवान राम के चरित्र से इन्फ्लुएंस होंगे, उनको सीखेंगे, उनको समझेंगे और उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। जिससे क्या है, बच्चों में एक मोरलिटी जनरेट होगी, बच्चे नैतिकता उनको आएगी और कैसे सही समय पे कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे त्याग किया जाता है, कैसे अपने लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। अब सीधा है कि बच्चों को इसकी जानकारी होगी तो इससे हमारे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चे पढ़ेंगे तो जो अभी गलत रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं या कुछ गलत चीज़ें सीखते हैं, उनको उससे वो थोड़े दूर होंगे। ये बहुत ही सराहनीय है और ये अच्छा है कि इसको जल्द से जल्द शामिल किया जाए। ये स्वागत योग्य निर्णय है। इसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी, हमारे साधु संतों द्वारा भी मांग की जाती थी, आम जनता द्वारा भी इसकी मांग की जा रही थी। परंतु अब नई शिक्षा नीति आई है जिससे बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे, बच्चे कुछ तकनीकी भी सीखेंगे और साथ साथ अपने धर्म से भी जुड़ेंगे, धर्म को सीखेंगे और विश्व स्तर पर इस शिक्षा के माध्यम से जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे धर्म की पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो रामायण महाभारत, जो श्रीमद् भगवद गीता से जो सीख हैं, उसको विश्व भर में प्रचारित किया जाएगा। तो ये स्वागत योग्य कदम है। अब दूसरे जो टॉपिक का दूसरा जो पार्ट है वो है हलाल सर्टिफिकेट के बैन पर। जो हलाल सर्टिफिकेट खाद्य पदार्थों पर दिया जाता है, जिसके संस्थाएं कुछ पैसे लेती हैं कंपनी से और उस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा जाता है। अब हलाल और हराम ये एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, एक अरबी शब्द है हलाल, जो जिसे जायज़ कहा जाता है। अब इसमें कई कंट्रोवर्सी हैं। क्या है कि हलाल और हराम को ज़्यादातर लोग मांस जो खाया जाता है उसको वो हलाल करके खाने का रिवाज है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं। अब उसमें क्या है कि उसी के संदर्भ में उसको लिया जाता है। अब हलाल में क्या होता है कि गले को रेता जाता है और रेत के उसको फिर उसको मारा जाता है, कोई भी जानवर है, और फिर उसको खाने योग्य माना जाता है। जबकि ज़्यादातर हिंदू जनता
और सिख जनता है उसके लिए हराम है वो सब। वो सिख जनता और हिंदू जनता झटके का मांस खाती है। अब ये सर्टिफिकेट मांस के लिए तो ठीक था, मांस के लिए तो उनके लिए चलता था कि मांस का ऐसा खाया जाता है मांस हलाल करके। परंतु क्या है, कुछ समय से और कुछ सालों में ऐसा डेवलप किया गया कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं डेली उपयोग की प्रोडक्ट हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, तेल है या अन्य अन्य चीज़ें हैं, उन सबको भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाने लगा है। अब कई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे चिप्स ले लिए या भुजिया ले ली या नमकीन ले लिया या कुछ साबुन लिया दुकान से, तो उसमें FSSAI और उसके साथ साथ हलाल सर्टिफिकेट भी दिया छपा रहता है। अब हलाल, इन सब में हलाल सर्टिफिकेट का तो कोई महत्व बनता नहीं है। और ये तो धार्मिक एंगल हो गया, और ये हिंदू जनता से हलाल सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट हिंदू जनता खरीदती है और उसका पैसा दिया जाता है। परंतु अब इस सर्टिफिकेट की आड़ में इस धन का कैसा उपयोग हो रहा है, धन कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। तो इससे करप्शन का पूरा मामला है। ये पूरा मामला आतंकवादियों के टेरर फंडिंग से संबंधित है। और इस सर्टिफिकेट को देने वाली संस्थाएं भी बड़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं सदैव। तो ऐसी सर्टिफिकेट से अब बैन कर दिया गया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। संभवतः इसमें जो भी निकलेगा आउटकम, उसकी जांच की जाएगी और अब देखते हैं कि क्या होता है। परंतु ये स्वागत योग्य कदम माना जाएगा। अब फ्यूचर में देखें कि पूरे भारतवर्ष के लिए ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। और अब कई ऐसी चीज़ें हैं कि उनके मतलब ऐसी टर्म एंड कंडीशन रखी जाने लगी कि कंपनी में हलाल चेक करने के लिए कुछ उनके मतलब जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं उनसे संबंधित व्यक्ति जाएंगे, वो चेक करेंगे, वहाँ परमानेंट रखना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी। अब उनको लिए कई बार ऐसा हो गया कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो कंपनी में काम करता है तो वो हलाल नहीं माना जाएगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाया जाने लगा। तो इससे क्या है, ये एक पैरेलल इकनॉमी डेवलप होने लगी और होने की आशंका है। जो आम जनता है, हिंदू जनता, यदि वो पैसे से सामान खरीदती है, परंतु वो जो पैसा है या वो जो इकनॉमी का हिस्सा है वो बनता नहीं है। तो इससे क्या है कि कई मुश्किल होने लगी हैं आतंकवादियों के लिए। सिंपैथी रखने वाली संस्थाएं ऐसा करने लगी हैं और उन फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होने लगती है। वो उनके लिए वकील इकट्ठे किए जाते हैं और एक ऐसे ही मतलब इसमें जो बहुत लगी हुई हैं संस्थाएं जो इसके लिए आवाज़ उठाती हैं। मैंने रवि रंजन सरदार रवि रंजन थे जो इनको झटका के नाम जाने जाते हैं, उनका मैंने देखा था कि उनको मैंने सर्च किया था। तो उन्होंने कई ऐसे ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये स्वागत योग्य कदम है, परंतु प्रथम स्टेज पर है। अभी देखें इसका क्या होता है और ये इसको लागू होना चाहिए। तीसरी खबर जो थी वो थी स्वामी रामदेव के लिए। अब उनके लिए भी अब उनसे तो बहुत समय से भाई भगवा पहनने वाले एक संत हैं और साथ ही साथ एक योग सिखाते हैं, पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करते हैं। और साथ ही उनका आयुर्वेदिक दवाई वगैरह जो है, उनकी पतंजलि नाम से एक कंपनी है जो अच्छा बिजनेस करती है। तो दूसरी दवाई वाली कंपनियां उनसे बैर रखती हैं। अब इसके लिए उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं, जबकि
योग करते हैं, जो व्यक्ति जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उनको लाभ होते हैं। तो वो तैयार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसका या कि जो भी बात होगी वो आगे बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार आज का कार्यक्रम ऐसे ही समाप्त किया जाता है। सिलेक्टेड टॉपिक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।